तरीके से हमारे बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने का वादा किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनके झूठे वादा को याद दिलाने के लिए उनके घर के पास हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। देखो मोदी जी ने तो युवाओं की ऐसी की तैसी कर रखी है, रोजगार नहीं है, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, सिलेंडर इतने महंगा हो रहा है, क्या खाएगा इंसान। कहना चाहता हूँ जब 700 साल मुसलमान और 300 साल अंग्रेज राज कर गए तब हिंदू खतरे में नहीं आया, तो आज ऐसी कौन सी परिस्थिति विकट इस देश के सामने आ गई है कि हिंदू खतरे में। क्या होगा 24 में सर? 24 में श्री राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब लिख के रख लीजिए। अरे जब एक प्रधानमंत्री सिख था, एक राष्ट्रपति मुसलमान था, तब हिंदू खतरे में नहीं था, और आज प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है और गृह मंत्री भी हिंदू है, तब हिंदू खतरे में। ये सब चोदू बनाने का काम है, हिंदू खतरे में नहीं है तो पागल बना रखा है, पागल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं। वही 24 का चुनाव पे नज़र जो है तमाम पार्टियों की है। इंडिया गठबंधन एक तरफ है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। इस मुद्दे पे भी चर्चा कर लेंगे युवाओं से कि इन लोगों की क्या कुछ राय है और कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो गई। दूसरी तरफ आप लोग जो है पार्लियामेंट क्यों घेरने की तैयारी कर रहे हैं? मैं बिहार के बांका जिला से चल के आज दिल्ली पहुंचा हूं और संसद भवन जाने का ख्वाहिशमंद हूं। जिस तरीके से हमारे बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने का वादा किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके झूठे वादा को याद दिलाने के लिए उनके घर के पास हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरीके से इस देश में जाति और धर्म और मज़हब के नाम पे लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो आज हमारे लिए यहाँ पुलिसों की टोली को ला करके जमा कर दिया गया है। जिस तरीके से हरियाणा में आप देखते हैं कि हिसार में और मानेसर में, नूह में लोग खुलेआम रोड पे घूमते हैं और नारा लगाते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मगर हम लोग जब यहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं, जब हम लोग एकता की बात कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने ये पुलिस का बैरिकेड और ये पुलिस का डिप्लॉय ये इस बात की दलील है कि इस देश के अंदर में मुकम्मल तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करके तानाशाही को यहाँ कायम करने की कोशिश की जा रही है। और क्या लग रहा है क्या होगा 24 में सर? 24 में श्री राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब लिख के रख लीजिए, चाहे तानाशाही जिस तरीके से भी उनको डिस्क्वालीफाई करवाए, चाहे उनको जेल में डाले, चाहे वो ईवीएम को हैक करवाए, मगर इस देश की जनता और इस देश के लोगों ने अब मन बना लिया है, इस देश के युवाओं ने अब मन बना लिया है कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है, इस देश को अगर महंगाई की मार से कोई निकाल सकता है, इस देश के अंदर अगर कोई भाईचारा को बरकरार रख सकता है, अगर इस देश के अंदर में धर्म की आग को अगर कोई बुझा सकता है, बंद कर सकता है, तो उस शख्स का नाम सिर्फ और सिर्फ जननायक श्री राहुल गांधी जी है। 24 में क्या देखना चाह रहे हैं आप? राहुल गांधी, सीधा राहुल ही गांधी। क्या चाह रहे हैं 24? आपने कहा राहुल गांधी टक्कर नहीं दे पा रहे। कर्नाटक में धुंधाड़े नहीं निकाले गए इनके, नहीं निकाले क्या? आप बताओ, कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए, कैसे टक्कर नहीं दे पा रहे राहुल गांधी? इसमें 24 में तो मोदी जी के साथ है ना जनता। तो वहाँ भी तो मोदी के फेस पे चुनाव लड़ रहे थे। कर्नाटक में किसके फेस पे चुनाव लड़ रहे थे? मोदी के फेस पे चुनाव लड़ रहे और धुंधाड़े निकाले हैं श्री राहुल गांधी ने निकाले हैं, और किसने नहीं निकाले। तो क्या युवाओं के दिलों के धड़कन कहा जाता मोदी जी है? काहे को है, मोदी जी ने तो युवाओं की ऐसी की तैसी कर रखी है, रोजगार नहीं है, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, सिलेंडर इतने महंगा हो रहा है, क्या खाएगा इंसान। बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए। बदलाव इस देश के, यह देश मांग रहा है बदलाव तो होना चाहिए। तो लोग कहेंगे हिंदू खतरे में आ जाएंगे सर। अरे सर, जब एक प्रधानमंत्री सिख था, एक राष्ट्रपति मुसलमान था, तब हिंदू खतरे में नहीं था, और आज प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है और गृह मंत्री भी हिंदू है, तब हिंदू खतरे में। ये सब चोदू बनाने का काम है, हिंदू खतरे में नहीं है तो पागल बना रखा है, पागल। क्या सर हिंदू खतरे में आ जाएंगे? लोग कहते हैं मोदी जी हिंदू ना पहले कभी खतरे में था ना अब रहेगा। ये तो राजनीति रोटियां सेकने का काम है जो नरेंद्र मोदी की सरकार राजनीति रोटी सेक रही है। इस चक्कर में हिंदू खतरे में, हिंदू कोई खतरे में नहीं है। हिंदू पहले भी हिंदुओं का देश था, सब हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सबका देश और सबका देश रहेगा। तो ये सब अब आज का युवा सब जान गया है, पहचान गया है, इनके बगलाने बिल्कुल भी नहीं आएगा। और देश का युवा राहुल गांधी में अब अपना भविष्य देख रहा है कि वो एक युवा सोच के साथ देश को बदल सकते हैं, तो इसलिए राहुल गांधी में लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी है तो देश बचा हुआ है। मोदी जी तो पहले भी नहीं थे, मोदी जी आज है, मोदी जी कल नहीं रहेगी, देश फिर भी रहेगा। देश पहले भी था, देश आज भी है, देश आगे भी रहेगा। मोदी जी हिंदुओं को जगा रहे हैं।
नहीं ऐसा तो जब चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, हम तो यही चाहते हैं कि चेंज आना चाहिए बस। राहुल का लोग कह रहे मोदी जी ही सही है, आपको क्या लग रहा है? नहीं कौन कहता है मोदी जी सही है? कौन कहता है? हम लोग कह रहे हैं सर। कौन कह रहे हैं? आप कह रहे हो? नहीं हम थोड़ी कर रहे हैं, आप ही तो कह रहे हो। नहीं कौन जनता कह रही है? जनता तो हम है, हम जनता नहीं है, हम जनता नहीं है, हम आप जनता क्या चाह रहे हैं? हम चेंज चाहते हैं। चेंज चाहते हैं? क्यों चेंज चाह रहे हैं? होना चाहिए चेंज, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। भ्रष्टाचार, बलात्कार, क्या क्या हो रहा है देश में? मणिपुर में क्या इतना हुआ? ईमानदार कोई है? आपको लगता है? आपको लगता है? ऐसा ही लोग मोदी नहीं मोदी, आप कह रहे हो, आप चला रहे हो, हम तो नहीं चला रहे। आप चला रहे हो। आप क्या चिल्ला रहे हैं? आप चला रहे हो। आप क्या चिल्ला रहे हैं? हम तो राहुल कह रहे हैं। राहुल सरदार जी कहाँ से आए हैं? मैं हम मानसा से। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में क्या करना चाह रहे हैं? तो अभी तो चेंज पाते हैं, चेंज करना चाहिए। राहुल गांधी है। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी ना बनती नहीं साड़ी मोदी ना तो बदल देना इस बार, बदल देना इस बार। क्या सर क्या लग रहा है 24 में? 2024 में राहुल गांधी, कांग्रेस सरकार से राहुल गांधी कांग्रेस को सरकार? बिल्कुल मोदी जी पे भरोसा उठ गया है क्या? मोदी जी से बिल्कुल भरोसा उठ गया है। देश गड्ढे में गाड़ दिया है, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं का रोजगार खत्म कर दिया गया है। और हिंदू ये तो रे पकौड़ा तलिए आप लोग, बिल्कुल युवाओं पकौड़ा तलिए ना। तलिए ना बहुत तलिए, पूरे 10 साल हो गए तलते हुए, कहाँ तक तलेंगे पकौड़ा? पकौड़ा तल के परेशान हो गए हैं। अब इनको हम सबक सिखाएंगे। सर हिंदू खतरे में लाना चाह रहे हैं। पहले ही पूछ लिया था कि हिंदू खतरे में है। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश के भीतर एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, आईएएस से लेकर सब कुछ, प्रधानमंत्री, देश का एक भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट इंचार्ज हिंदू ही है ना सबके सब। कोई मुसलमान हो, एक भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट इंचार्ज बदलना आप चाह रहे हैं ना, तो खतरे में आ जाएंगे ना। मैं कहना चाहता हूं जब 700 साल मुसलमान और 300 साल अंग्रेज राज कर गए तब हिंदू खतरे में नहीं आया, तो आज ऐसी कौन सी परिस्थिति विकट इस देश के सामने आ गई है कि हिंदू खतरे में नहीं है, कुर्सी खतरे में है, कुर्सी खतरे में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डूब मरो। आपको मेवात में नरेंद्र मोदी दंगे करवाते हुए शर्म नहीं आई? मणिपुर तो 3 महीने से आप जला ही रहे थे, लेकिन जब मेवात आपने जला दिया तो आपको इस बात की जनता समझ गई कि यह सिर्फ मुसलमान को मारने वाली पार्टी है और हिंदुओं को और बर्बाद करने वाली पार्टी है। 24 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? सिर्फ एक राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी इस देश में निर्विरोध, निष्पक्ष, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। आखिरी में सवाल लेंगे, स्मृति ईरानी की बात की, अब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है? सिर्फ राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और निष्पक्ष रूप से पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ अपार जन समर्थन के साथ अमेठी से राहुल गांधी की जब वापसी हो गई, सदन में गरज रहे, तो स्मृति ईरानी की क्या लग रहा है? अमेठी अब खतरे में आ गई है क्या? देखिए, बात पर जब सत्ता में नहीं थी, जब चूड़ियाँ देखे आना, ठीक है, टंकी के लिए अपने सर पे नोटंकी करना, ठीक है, तो शेर की दहाड़ से तो अच्छे गिदड़ भागते हैं। और राहुल गांधी शेर है, एक अकेला शेर है मोदी। अरे सुनिए, 4 गिदड़ों ने मिलकर एक शेर का शिकार करा था, लेकिन शेर फिर जंगल में आ गया है। ठीक है, शेर फिर जंगल में आ गया है और शेर भी दहाड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी से बोल दीजिए, ये भूल है, ये सत्य की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। ठीक है, बोले तो कहते एक अकेला मोदी शेर है, बाकी सब गिदड़ है। अरे मोदी जी शेर है, मोदी जी अगर शेर है तो शेर से बोलना हम शवा शेर है। और शेर 56 इंच का ऐसा शेर नहीं होता है जो मणिपुर में माता बहनें नंगी हो रही है वो वहां पर जाने का पो नहीं कर रहा है। ये शेर है। आपके घर में अगर माता बहने को कपड़े उतारे तो वहां जाएगा? शेर है? शेर नहीं है वो शेर नहीं है, वो शेर की भेष में लोमड़ी है। हाँ, जनता से करिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे जनता कौन कह रही है? सिर्फ अंधभक्त कह रहे हैं, अंधभक्त कह रहे मोदी जी अगर चले जाएंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। नहीं, हिंदू खतरे में नहीं आएंगे। हिंदू कोई खतरे में नहीं है। हिंदू आज देश में 80% हिंदू है और हिंदू कहाँ से खतरे में हो गया? मोदी हिंदू, राहुल हिंदू कहाँ से खतरे में हो गया? राहुल को तो मुसलमान कहते हैं साहब। मुसलमान कौन कहते हैं सर? ये मुसलमान कहने वाले अंधभक्त है, अंधभक्त है मुसलमान कहने वाले। हाँ, अंधभक्त है, अंधभक्त है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। किसके साथ है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी बिल्कुल।
यार मोदी जी इतना फायदा कर रहे हैं जनता का। क्या फायदा क्या मोदी जी ने, बताओ आप। राशन दे रहे हैं फ्री का। किसको दिया है? मंदिर बनवा रहे हैं जी। वो मंदिर तो बनवाया, वो ठीक है। संसद का घेराव करेंगे और कह रहे हैं कि 24 में बदलाव करना। अब देखना है क्या कुछ होता है। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे बने रहिएगा। धन्यवाद।